हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 71। चित्रा पर गुस्सा करके अक्षत को अच्छा नहीं लग रहा था। वह खिड़की के पास चला आया और वहां खड़े होकर बाहर देखने लगा। चित्रा की कही बातें बार बार अक्षत के कानों में गूंज रही थी। वह चित्रा का ख्याल अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। अक्षत अभी खिड़की के पास खड़ा सोच में डूबा था कि उसका फोन बजा। अक्षत टेबल की तरफ आया। उसने फोन उठाकर देखा। फोन अमर जी के मैनेजर का था। अक्षत ने फोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा, हेलो अक्षत सर, आप कल शाम की पार्टी में आ रहे हैं ना? मैं कोशिश करूंगा, अक्षत ने कहा। कोशिश नहीं सर, आपको आना ही है। वैसे भी मैंने सुना है सौंदर्य बुआ कल शाम मीरा मैडम को लेकर कोई बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करने वाली है। आपका वहां होना बहुत जरूरी है सर, मैनेजर ने कहा। या यूं मान लो उससे कहलवाया गया। अक्षत ने जैसे ही मीरा का नाम सुना खामोश हो गया। वह कुछ देर शांत रहा और कहा, मैं कोशिश करूंगा। कहकर अक्षत ने फोन काट दिया। सर कह रहे हैं वो कोशिश करेंगे, मैनेजर ने अपने पास बैठे अर्जुन से कहा। अबे यार, तुमको साला मैनेजर बनाया किसने है? एक बंदे को पार्टी में आने के लिए नहीं पटा सकते तुम? सोमी जीजू ने भड़कते हुए कहा। सर मैं मैनेजर हूं, राखी सावंत नहीं, मैनेजर ने चिढ़ते हुए कहा। उससे भी कोई कहां पड़ता है? सोमी जीजू ने मुंह चढ़ाकर कहा। जीजू क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन ने बीच बचाव करते हुए कहा। अरे ये क्या कर रहा है? अक्षत का कल की पार्टी में आना कितना जरूरी है जानते हो ना तुम? उसके बाद भी ये बोल रहा है कि अक्षत कोशिश करेगा। और अर्जुन तुमने इसे झूठ क्यों बुलवाया? वो चंडाल सौंदर्या कौन से अनाउंसमेंट करने वाली है? सोमी जीजू ने अर्जुन की तरफ पलटकर कहा। आशु कल की पार्टी में आए या ना आए, लेकिन मीरा का नाम सुनकर वो कल की पार्टी में जरूर आएगा, अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हें पक्का यकीन है? सोमी जीजू ने कहा। हाँ जीजू पक्का, आप बेफिक्र रहो, अर्जुन ने बेपरवाही से कहा। सोमी जीजू ने सुना तो थोड़ी तसल्ली मिली और उन्होंने मैनेजर से कहा, अच्छा मैनेजर सॉरी, हाँ वो मैं सिर्फ मीरा मैडम के लिए, वरना तो मैं कब का यहां से उठकर चला जाता, मैनेजर ने चिढ़ते हुए कहा। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, बस आप कल की पार्टी की तैयारी शुरू कीजिए। और हाँ, पार्टी में शराब जरूर होनी चाहिए, अर्जुन ने उठते हुए कहा। शराब? मैनेजर ने हैरानी से कहा। अरे भाई तुमको नहीं पता, हमारे वकील साहब के इमोशंस पीने के बाद ही बाहर आते हैं, सोमी जीजू ने कहा। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया। वह सोमी जीजू को देखने लगा तो अर्जुन ने उन्हें ले जाते हुए कहा, कुछ नहीं, इन्हें थोड़ा मजाक करने की आदत है। अर्जुन ने सोमी जीजू को साथ लेकर अमर जी के ऑफिस से बाहर निकल गया। लेकिन बेचारों की बुरी किस्मत कि सामने से आते अखिलेश ने उन्हें देख लिया। सोमी जीजू और अर्जुन ने अखिलेश पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर निकल गए। अखिलेश ने तुरंत सौंदर्या को फोन लगाया। कुछ देर बाद सौंदर्या ने फोन उठाया और कहा, हाँ अखिलेश बोलो क्या बात है? मैडम मैंने अभी अभी अक्षत के बड़े भाई और जीजा को अमर सर की कंपनी के बाहर देखा है, अखिलेश ने कहा। वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? जरूर वो किसी गड़बड़ से आए हैं। तुम अंदर जाकर मैनेजर से पता करो, उनका भाई साहब के ऑफिस आना हमारे लिए कहीं बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे, सौंदर्या ने कहा। ठीक है मैडम, कहते हुए अखिलेश अंदर चला आया। अंदर आकर अखिलेश ने मैनेजर से बात की, लेकिन मैनेजर तो खुद अर्जुन के साथ मिला हुआ था, इसलिए अखिलेश को कोई झूठी कहानी बनाकर सुना दी। अखिलेश ने फोन कर सौंदर्या से सब ठीक होने की बात कही और अमर जी के ऑफिस को घूमते हुए देखने लगा। देखने क्या लगा, बल्कि आने वाले वक्त के लिए उस ऑफिस में खुद इमेजिन करने लगा। अखिलेश अमर जी के कैबिन में आया, जहां अमर जी की कुर्सी खाली पड़ी थी। अखिलेश पूरे कैबिन में घूमा और फिर कुर्सी के पास आकर उसे छू कर देखने लगा। उस कुर्सी को छूते हुए अखिलेश को लगा जैसे उस कुर्सी का असली हकदार वही है। उसने कुर्सी घुमाई और उस पर आ बैठा। उस पर बैठते ही अखिलेश का कॉन्फिडेंस
एकदम से बढ़ गया। उसने अपने पैरों को ऊपर उठाया और टेबल पर रख लिया। अखिलेश ने जूते पहने थे और उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। उसने पैरों को क्रॉस कर रखा था और आपस में टकराते हुए कहने लगा, आज समझ आया आखिर क्यों अमर जी का एटीट्यूड इतना रौबदार था। इस कुर्सी की बात ही अलग है और बहुत ही जल्द ये कुर्सी मेरी हो जाएगी। बस एक बार मेरी मीरा मैडम से शादी हो जाए, उसके बाद ये सब मेरा ही तो है। वाह सौंदर्या बुआ, वाह क्या गेम खेला है आपने। लेकिन आपके इस गेम से मीरा भी मेरी और अमर प्रताप सिंह की ये दौलत भी मेरी। बैठे बिठाए करोड़पति हो गया मैं तो। अखिलेश खुश हो ही रहा था कि तभी मैनेजर वहां आया। उसने अखिलेश को कुर्सी पर देखा तो गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है, ये कुर्सी अमर सर की है, उठो यहां से। अखिलेश उठा और मैनेजर के पास आकर कहा, तुम इस कंपनी के मैनेजर हो ना? याद रखना, सबसे पहले मैं तुम्हें ही बदलूंगा और धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर करूंगा। याद रखना, बहुत जल्द। अखिलेश ने कहा और वहां से निकल गया। मैनेजर वहीं खड़ा था। कंपनी का अकाउंटेंट वहां आया और कहा, क्या बात है सर, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। क्या कह रहा था वो आदमी? जब से अमर सर ने कंपनी आना बंद किया है, तब से ये कंपनी ना होकर कोई फल हो गई है, जिसे हर कोई बस निकल जाना चाहता है, फिर चाहे वो अमर सर के अपने हो या पराए। बस अमर सर जल्दी से ठीक हो जाए, कहकर मैनेजर मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अखिलेश से बात करने के बाद सौंदर्या ने फोन रखा और खुद में बड़बड़ाई, ये अर्जुन और उसका वो मोटू जीजा कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहे हैं। भाई साहब की कंपनी में वो क्या लेने गए थे? मैनेजर से पूछा तो शक हो जाएगा और वो सच बताएगा भी नहीं। लेकिन अर्जुन का वहां जाना मेरे लिए खतरा हो सकता है। कुछ सोचो सौंदर्या, कुछ सोचो, कहीं ये दोनों तुम्हारा बना बनाया प्लान ना बिगाड़ते। सौंदर्या ने अपने फोन से कोई नंबर डायल किया और कहा, अर्जुन व्यास और सोमेश शर्मा, ये दोनों कल इस शहर में दिखने नहीं चाहिए। काम हो जाएगा मैडम। दूसरी तरफ से आवाज आई और फोन कट गया। मामा, एक प्यारी सी आवाज सौंदर्या के कानों में पड़ी। सौंदर्या ने देखा सामने उसकी दोनों बेटियां और राजकमल जी खड़े थे। सौंदर्या खुश होकर उनकी तरफ आई और दोनों बेटियों को गले लगाते हुए कहा, हो मेरी बच्चियों, ममा ने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसा रहा सफर? बोरिंग ममा, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे तो सबसे पहले एक शावर की जरूरत है। सौंदर्या की छोटी बेटी जिज्ञासा ने कहा, मंजू इनका सामान कमरे में रख दो और जिगू को मेरे कमरे तक छोड़ाओ। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और फिर आराम से बातें करते हैं। सौंदर्या ने मंजू को आवाज दी और फिर अपनी बेटी से कहा, ममा जिग्गू को जाने दो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ममा, वो भरत से मेरी शादी। सौंदर्या की बड़ी बेटी प्रत्याशा ने कहा। लेकिन सौंदर्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरा काम है। तुम्हारी शादी भरत से इसी साल होगी, वो भी अजमेर वाली हवेली में, पूरी शान शौकत से। तुम्हारी माँ तो ऐसे बात कर रही है जैसे यहाँ इनकी कोई लॉटरी लग गई हो। सौंदर्या मत भूलो, वो महल मीरा का है। ऐसी बातें करने से पहले तुम्हें एक बार मीरा से इसकी इजाजत ले लेनी चाहिए। राजकमल जी ने सौंदर्या को उकसाने के लिए कहा, आपको क्या लगता है उस महल के लिए मैं उस मीरा की इजाजत लूंगी? बहुत जल्द वो महल और ये बंगला सब मेरा होने वाला है और तब आप देखिएगा इजाजत कौन लेता है, मैं या वो मीरा। सौंदर्या ने दांत पीसते हुए कहा, ये कभी नहीं बदल सकती। प्रत्याशा, आओ कमरे में चलते हैं। राजकमल जी ने कहा और अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चले गए। प्रत्याशा राजकमल जी की तरह शांत, समझदार और सीधी थी। वही जिज्ञासा बिल्कुल सौंदर्या की तरह थी। दोनों बहनें राजकमल जी के साथ इंदौर ऑफिस की पार्टी के लिए आई थी। कुछ महीनों बाद ही प्रत्याशा की शादी होने वाली थी और वो चाहती थी कि सौंदर्या अब उनके साथ अजमेर वाले घर चले, क्योंकि पिछले 8 महीनों से सौंदर्या इंदौर में ही थी और राजकमल जी और बच्चियों के बुलाने पर भी घर नहीं आई थी। वह हर बार मीरा और भाई साहब अकेले हैं का बहाना बना दिया करती थी। सौंदर्या वहां से चली गई और दूसरे कामों में लग गई। बेटा तुम चलो, मैं जरा अमर जी से मिलकर आता हूँ।
राजकमल जी ने कहा, पापा मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मामा जी से मिले कितना वक्त हो गया। प्रत्युषा ने कहा और राजकमल जी के साथ अमर जी के कमरे में चली आई। अमर जी बिस्तर पर थे। राजकमल जी ने उन्हें नमस्ते किया और उनके बगल में आ बैठे। प्रत्युषा उनके पास आकर खड़ी हो गई। राजकमल जी को वहां देखकर अमर जी पहली बार मुस्कुराए। राजकमल जी को अच्छा लगा। उन्होंने अमर जी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, कैसे हैं आप? माफ करना, इतने महीनों में मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सका। अमर जी ने अपनी पलकें झपका दी। उन्होंने राजकमल जी के पास खड़ी प्रत्युषा को देखा। सौंदर्या ने हम सबको यहाँ बुला लिया। उसने बताया कल आपकी कंपनी को लेकर एक बड़ा आयोजन है, सोचा इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। राजकमल जी ने कहा। सौंदर्या का नाम सुनकर अमर जी के चेहरे के भाव भी बदल गए। उन्होंने नजरें घुमा ली। प्रत्युषा और राजकमल जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। प्रत्युषा कुछ देर बाद वहां से चली गई और राजकमल जी वहीं बैठे अमर जी से बातें करते रहे। मीरा चाइल्ड होम गई थी। जब से उसे अमर जी का कड़ा मिला था वह परेशान थी और बात से अपना ध्यान हटाने के लिए वह चाइल्ड होम चली आई ताकि बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार सके। बच्चों के साथ वक्त गुजार कर मीरा लॉन में पड़ी बेंच पर आकर बैठ गई और उदास आंखों से सामने खेलते बच्चों को देखने लगी। बच्चों से नजरें हटाकर मीरा ने दूसरी तरफ देखा तो सामने गमले में लगे पौधों पर सफेद फूल पर उसकी नजरें चली गई। उसे देखते ही मीरा को अक्षत की याद आ गई और कुछ पल के लिए बीता हुआ कल उसकी आंखों के सामने आ गया। आप हमेशा मेरे लिए ये सफेद फूल ही क्यों लाते हैं, लाल फूल क्यों नहीं? मीरा ने प्यार से अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा। अक्षत ने हाथ में पकड़ा फूल मीरा के बालों में लगाते हुए कहा, लाल फूल प्रेमिका के लिए होता है और लाल फूल तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन मैं औरों से थोड़ा अलग हूं ना, इसलिए मैं कुछ अलग चुनता हूं। तो क्या हम आपकी प्रेमिका नहीं हैं? मीरा ने अक्षत की तरफ पलटकर कहा। मैंने तुम्हें कभी अपनी प्रेमिका नहीं माना, बल्कि पहली मुलाकात में ही तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया था। और मिसेस व्यास, सफेद गुलाब इसलिए भी जरूरी है ताकि आप कूल रहें। अक्षत ने शरारत से कहा। अच्छा, तो क्या हम झगड़ा करते हैं? मीरा ने झूठ मूठ का नाराज होकर कहा। कभी कभी, लेकिन मैं मना लेता हूं। अक्षत ने मीरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। लेकिन मीरा का गुस्से वाला चेहरा देखकर अक्षत ने एकदम से कहा, अरे देखो, तुम्हारा गुलाब लाल हो गया। हाँ? मीरा ने हैरानी से कहा। तो अक्षत एकदम से हंस पड़ा और उसके साथ मीरा भी हंसने लगी। मीरा अतीत के ख्यालों से बाहर आई तो पाया कि वह मुस्कुरा रही थी। मीरा की नजर एक बार फिर सामने खिलते सफेद गुलाब पर चली गई। मीरा उसके पास आई और उसे तोड़कर देखते हुए मन ही मन कहा, काश अक्षत जी यहाँ होते और हम उन्हें बता पाते कि उनके साथ बिताए पल हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। हम उन्हें बताते कि हम उन्हें आज भी कितना चाहते हैं। काश वो यहाँ होते। एक्सक्यूज मी। एकदम से मीरा के कानों में अक्षत की आवाज पड़ी। उसका दिल धड़क उठा। उसने पलट कर देखा। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर आ गिरेगा। अक्षत मीरा के बिल्कुल सामने खड़ा था, अतीत की यादों में नहीं बल्कि हकीकत में। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सौंदर्या हो पाएगी अपनी चाल में कामयाब? आखिर अक्षत चाइल्ड होम क्यों आया है? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।